Welcome you all to the next class of Disha to English. लास्ट क्लास में हम द लास्ट लेसन की दो मेन थीम्स की थी, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म. अब इस क्लास में हम नंबर 1 मोरल ऑफ द स्टोरी एंड सेकंड वन जो भी अदर थीम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थीम्स डिस्कस करते हैं. एज फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है दैट इज़ लव फॉर वंस लैंग्वेज. It means that this is the need of the hour, that we always love our mother tongue and our culture. Stick to your roots first of all. Second one is patriotism, love and loyalty to the nation. If we are patriotic enough towards our country, then definitely no one is able कि वो हमें कहीं से भी कुछ एक हार्म वो पहुंचा सकता है. या फिर मैं ये बोलूँ कि दैट इज़ आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंच लोग जो इस चैप्टर में शो किए गए हैं वो पेट्रियोटिक नहीं थे. एक्चुअली उनके अंदर प्रॉब्लम ये था दैट दे हैव डन प्रोक्रेस्टिनेशन. तो थर्ड वन है रियलाइजेशन एंड रिग्रेट. बट रिग्रेट करके कुछ नहीं होता. रीज़न बिकॉज रिग्रेट करने के बाद रिग्रेट हम तब करते हैं जब कुछ मिसहैपनिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस जो अपनी लैंग्वेज को ऑलरेडी लीव कर चुका है, वो क्योंकि एक लाइन आपका आता है दैट इज़ थ्रू आउट द टाइम पीरियड फ्रांस नेग्लेक्टेड देयर लैंग्वेज एंड नाउ दिस इज़ द नीड ऑफ दिस इज़ द टाइम व्हेन द नेग्लेक्टेड लैंग्वेज नेग्लेक्टेड दैम. सो ये रिग्रेशन जब लॉस हो जाता है उसके बाद आता है. फोर्थ वन है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. येस, एजुकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है आपके नॉलेज के लिए, आपके आइडेंटिटी के लिए एंड डेफिनेटली फॉर आवर फ्रीडम. आप खुद सोच के चलिए कि अगर इन लोगों के पास जो इनका पेरेंट का एक एटीट्यूड था दैट इज़ टू वर्क इन फार्म्स, टू वर्क इन मिल्स, दैट इज़ मच मोर बेटर देन टू सेंड देयर वार्ड्स टू द स्कूल. आई थिंक ये एक एटीट्यूड दे हैव टू चेंज. लेकिन मे बी और भी रीजंस हो सकते हैं, पॉवर्टी हो सकता है और भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं कि दैट इज़ दैट्स वाई दे हैवंट प्रेफर नहीं किया कि अपने बच्चों को स्कूल सेंड करें. फिफ्थ वन इज़ इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड पॉलिटिकल पावर. ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको जरा आप आराम से समझिएगा. फ्रॉम द पास्ट 2022 हम लोग एक वॉर के जोन में चली रहे हैं. रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, सब कुछ बोला. जो दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, जेलेंस्की एंड पुतिन, वो सेफ़ है. लेकिन इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन मैन के ऊपर. हम इंडिया में हमारे बहुत सारे बच्चे थे, 20,000 बच्चों को हम लेकर आए. ठीक है, फिर उसके बाद सोच के देखिए कि दैट इज़ उनकी लाइफ में क्या हुआ, ये कोई डिस्कस नहीं करता. आफ्टर दैट एक और वॉर हुआ, सूडान का वॉर हुआ, फिर उसमें यही सेम चीज़ आई. अभी अगर हम करंटली चलें तो ईरान का, इज़राइल एंड जो अमेरिका के साथ जो एक वॉर चल रहा है, तो हर कोई जो मेन प्रेसिडेंट्स हैं या जो मेन अथॉरिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहा है. लेकिन कोई भी पर्सन जो ये वॉर एक इम्पैक्ट डालती है स्कूल, टीचर्स, इनके ऊपर, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता. तो ये चैप्टर आपको यही बताता है कि वॉर हुआ बट उस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा. एंड सिक्स्थ वन इज़ डेफिनेटली द रिस्पेक्ट फॉर द टीचर. और यही रीज़न था दैट द लास्ट सीट ऑफ द क्लास जो हमेशा एम्प्टी रहती थी, वो एक क्लास में ऑल द विलेजर्स हैव ऑक्यूपाइड. वो इसीलिए बिकॉज दे वांट टू गिव अ ट्रिब्यूट टू मिस्टर एम हैमल. अब आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी पे. तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, ऑलवेज चेरिश योर लैंग्वेज, your education, the country before it's too late, and always stick to your roots and so on. So from tomorrow I will start the पेज स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो उससे पहले मैंने आपको दोनों ही क्लासेस में थीम्स समझा दिया कि बच्चे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी थीम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. ठीक है, तो हम करेक्टर्स भी करेंगे, हम थीम भी करेंगे. वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट द चैनल and like and share.